स्वामी जी का अच्छे सम्मान प्राप्त करें और आए। प्लीज कृपया वो आए। शांति बनावे, कोई भी शोर न करें,
और जिनको जहाँ अवस्थित होना हो वहाँ अवस्थित होकर व्यवस्थित हो जाए, शोर न करें कृपया। और भिक्षा मांगने के लिए बृहस्पति जी की आज्ञा में भरौच, जिसका पौराणिक नाम है भृगु कक्ष, वहाँ नर्मदा नदी समुद्र में गिरती है, अरब सागर में। उस भरौच में नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में भिक्षा मांगने राजा बलि से गए। मैक्स मूलर ने कहा था, देयर आर 4 pillars of सनातन धर्म and these 4 pillars are ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जर्मनी का प्रसिद्ध संस्कृत का विद्वान। वर्ण धर्म की रक्षा करो, आश्रम धर्म की रक्षा करो। देखो वह परमात्मा किस ढंग से वर्ण धर्म की रक्षा कर रहा है। यदि उसे युद्ध करना है तो युद्ध ब्राह्मण का धर्म नहीं है, क्षत्रिय धर्म है। इसलिए वह राम के रूप में अवतरित होगा, कृष्ण के रूप में अवतरित होगा। लेकिन भिक्षा मांगना क्षत्रिय धर्म नहीं है। इसलिए जब भिक्षा मांगने की इच्छा होगी तब वह ब्राह्मण बनेंगे। इसलिए हम और तुम सनातन धर्म की रक्षा यदि करना चाहते हो, हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हो, तो वर्ण और आश्रम धर्म की रक्षा करो। राजा बलि की यज्ञशाला में वामन भगवान पधारे। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। इतना सुंदर रूप था, लौकिक रूप नहीं था, अलौकिक रूप था। वामन भगवान को देखकर तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। जो महर्षिगण थे वह मुदित हुए, उनके हृदय प्रसन्नता से भर गए थे। राजा बलि की पत्नी होता अधर्वी उद्गाता ब्रह्मा आचार्य, यज्ञ में भाग लेने वाले सभी ब्राह्मण वर्ग उठकर खड़े हो और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी की भी दृष्टि वामन भगवान पर पड़ी। गौर से देख रहे थे शुक्राचार्य जी। यह लौकिक रूप नहीं है, कहीं सदैव देवताओं का हित करने वाले विष्णु की ही तो कोई माया नहीं है। पाद्यर्थ आदि से राजा बलि अपनी पत्नी के साथ वामन भगवान को सत्कार दिए, सुंदर आसन पर बिठाए एवं इन शब्दों में अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त किए। आपके चरण हमारी यज्ञशाला में पड़े, मुझे लगता है मेरा यज्ञ सफल हो गया। यज्ञ और विष्णु एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। वेद ने कहा है यज्ञो वै विष्णु, ब्राह्मण ने कहा है यज्ञो वै विष्णु। जो यज्ञ है वह विष्णु है और जो विष्णु है वह यज्ञ।
सफल तो राजा बलि का यज्ञ हो ही गया था। जिस ब्रह्म को संतोष प्रदान करने के लिए यज्ञादि साधना रूपी नाना प्रकार के कर्म किए जाते हैं, आज वह यज्ञ भगवान स्वयं ही यज्ञशाला में उपस्थित थे। बलि कह रहे थे, मेरी इच्छा हो रही है, आपको क्या दे दूं, मांगे आप मुझसे, मेरा देह धन्य हो जाएगा। आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना सर्वस्व आपको दे दूं और ब्राह्मण बालक आप भिक्षा न मांगे, आपको राजा बना दूं और बहुत सारी सुंदरी राजकुमारियों से आपका विवाह करवा दूं। बावन बोले, राजा बलि, यह जो आप उद्गार व्यक्त कर रहे हैं अपनी वंश परंपरा के अनुकूल है। आप उस खानदान में जन्मे, हिरण्यकश्यप, कितनी बड़ी भगवान की कृपा हुई। हिरण्यकश्यप शरीर त्यागे तो भगवान की गोद में। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान का कितना बड़ा भक्त, जगत प्रसिद्ध। प्रहलाद का पुत्र विरोचन कितना बड़ा दानी, संपत्ति नहीं, इंद्र के मांगने पर वह मृत्यु को वरण कर लिया और शेष अपनी आयु ही दान में दे दिया। उस विरोचन के ही तो आप पुत्र हैं। निश्चित रूप से मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे, परंतु हम राजपाट लेकर क्या करेंगे, देश प्रदेश लेकर क्या करेंगे। हम सांसारिक बंधनों में बंधने वाली वस्तुओं को प्राप्त नहीं करना चाहते। हमको कुछ जमीन दे दीजिए, थोड़ा सा जमीन, बैठकर पूजा पाठ करूं, एक छोटी सी झोपड़ी डाल लूं, साधना में विघ्न उपस्थित नहीं हो। बावन भगवान मांगे थे 3 पग पृथ्वी। जब 3 पग पृथ्वी मांगे तो शुक्राचार्य चौंके। शुक्राचार्य कहे, बलि, धर्म अवश्य करे व्यक्ति, दान पुण्य अवश्य करे, लेकिन उसकी भी एक सीमा हो। जो तुम्हारी कमाई है उसको 5 भागों में बांटो। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम यह मूत्र च मोदते। यदि इस लोक में और परलोक में दोनों जगह कल्याण चाहते हो तो अपनी कमाई को 5 भागों में बांटकर इस तरह से खर्च करो। अपनी कमाई का 20% तुम कहीं जमा कर दो। क्या जाने भविष्य में कब कौन सा समय आ जाए, धन की आवश्यकता पड़े तो वहां से लेकर खर्च करो। 20% यश की प्राप्ति के लिए। संसार में लोग तुझे अच्छा व्यक्ति कहे, यश प्राप्त करो। 20% अपने कुटुंब परिवार पर खर्च करो। हो सकता है तुम्हारे सगे संबंधी में किसी के पास धन की कमी हो रही हो, तो 20% वहां खर्च कर दो। 20% तुम अपने भोग में खर्च करो। सुंदर मकान बनाओ, सुंदर वस्त्र पहनो,
शेष जो 20% है वह दान कर दो। शास्त्रों ने इसी प्रकार की मर्यादा निर्धारित की है। इसी ढंग से तुझे कार्य करनी चाहिए। यह 3 पग पृथ्वी मांग रहा है और मैं शुक्राचार्य तुम्हारा पुरोहित हूं। मैं शुक्राचार्य तुम्हारा पुरोहित हूं। और पुरोहित किसको कहते हैं? पुरः अग्रे हितम वांछति यजमानस्य सह पुरोहितः। पुरः कहते हैं आगे को। आगे को संस्कृत में पुरः कहते हैं और हित कहते हैं भलाई को। आगे आगे जो यजमान का हित चाहे उसको कहते हैं पुरोहित। यह 3 पग पृथ्वी मांग रहा है और बलि 3 पग पृथ्वी 3 प्रकार से पग रखने की आदत विष्णु की है। वेद की ऋचा है, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पाग्वं सुरे स्वाहा। 3 प्रकार से पैर विष्णु रखते हैं, तन पर, मन पर, धन पर। गायत्री मंत्र की व्याहृति है भूः भुवः स्वः। भू पर पैर रखते हैं, भुवः पर पैर रखते हैं, स्व पर पैर रखते हैं। 3 गुणों पर भी उनके चरण पड़ते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 प्रकार से पग रखने की आदत विष्णु की है और इस बालक में लौकिक रूप नहीं है। मुझे संदेह है कि यह विष्णु है। एक काम करो, 3 पग पृथ्वी दो, परंतु तुम अपने पग से नाप कर। बामन बोले, राजा बलि तुम शुक्राचार्य जी के साथ वार्तालाप कर रहे हो, करो, जितना करना है करो, लेकिन मेरे पास समय उतना नहीं। मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, तुम्हें देना है तो दो और नहीं देना है तो ना करो। दाता से तो सोम भला जो झट से दे जवाब। मेरा टाइम क्यों खराब करो। राजा बलि कहे, बामन आप अभी कम उम्र के हैं, बात तो विद्वानों की करते हैं लेकिन व्यवहार कुशल नहीं। मुझ राजा बलि से जो 3 लोकों का मालिक इस समय में है, 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं। यह कैसा मांग है आप? बावन भगवान बोले, वह भी 3 पग पृथ्वी मैं अपने पैर से नाप कर लूंगा। अब शुक्राचार्य बोले, बलि यह विष्णु है। पहले तो संदेह था, लेकिन अब संदेह विश्वास में परिवर्तित हो गया। यह विष्णु है और तुम कभी भी संकल्प नहीं करना ध्यान देने के लिए। तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। बलि के नेत्र भर आए। बलि बोला, आचार्य गुरुदेव आपकी वाणी सत्य हो, यह विष्णु ही हो। आज कितना बड़ा मेरा मान बढ़ रहा है, कितना बड़ा मेरा यश सुजस बढ़ रहा है। सब जिसके सामने हाथ पसारते हैं वह मेरे सामने हाथ पसार रहा है। और गुरु संपत्ति सब उसी की है, उसी की वस्तु है।
भगवान को भोग लगाते हो तो एक मंत्र का उच्चारण करना होता है, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे ठाकुर, यह जो भोग तुझे समर्पित करने आ रहा हूँ यह मेरी वस्तु नहीं है, यह तुम्हारी ही वस्तु मैं तुझे दे रहा हूँ। सब उस परमात्मा का है, मैं अपना क्या दूंगा, उसी की वस्तु उसी को देने दो। और शुक्राचार्य बोले कि तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सवन उपाधि बढ़ाई संत संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। मोरे मात पिता को समह हरि भक्तन सुखदाई मोसो कहा उचित करीबो हैं सो लिखिए समझाई। मीरा कही आप आचार्य हैं बहुत बड़े, गोस्वामी जी मेरे सामने विकट समस्या है, भजन करती हूँ तो परिवार के लोग मुझे रोकते हैं, भजन में व्यवधान डालते हैं। अब आप मुझे कहें तो भगवान का भजन छोड़कर परिवार में लग जाऊं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो जानते हो इस पत्र के जवाब में गोस्वामी जी क्या लिखे? गोस्वामी जी जवाब दिए, मीरा जाके प्रिय न राम वैदेही तजहु ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेह। चाहे कितना बड़ा भी स्नेही तुम्हारा कोई क्यों न हो, लेकिन जिसको श्री राम प्रिय नहीं है उसको करोड़ों बैरी के समान मानकर त्याग कर दो। संसार है, हम तुमसे प्रेम करते हैं इसलिए कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। यह क्या है? संसार। हम तुमसे प्रेम करते हैं इसलिए कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अध्यात्म है, मैं तुमसे प्रेम इसलिए नहीं करता हूं कि तुम